गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अफगानिस्तान में पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई लगातार जारी है। तालिबान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अब पंजशीर के सभी प्रांतों पर कब्जा कर लिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अमरुल्लाह सालेह किसी अज्ञात स्थान पर है और सुरक्षित है। वहीं रेजिडेंट फ्रंट के कमांडर अहमद मसूद पिछले 3 दिन से तजाकिस्तान में है। टोलो न्यूज के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पंजशीर में चल रही लड़ाई में रेजिडेंट फ्रंट के प्रवक्ता और जाने माने पत्रकार फाहिम दश्ती मारे गए हैं। तो 3 तस्वीरें हम रख रहे हैं। पंजशीर पर तालिबानी कब्जा क्या पूरी तरीके से हो गया? अगर गौर करें, तालिबान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक उनका कहना है कि पंजशीर और तमाम जो प्रांत हैं उन पर अब कब्जा तालिबान का हो चुका है। वहीं पूरा अफगानिस्तान अगर ऐसा होता है तो पूरी तरीके से अब तालिबान के ही कंट्रोल में होगा। फहीम दश्ती के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि उनकी हत्या कर दी गई है। पंजशीर पर कब्जे की जंग तेज हो चुकी है। तालिबान और रेजिडेंट फ्रंट के बीच लड़ाई में सरेंडर या समझौते की नौबत आती दिख रही है। कुछ बड़े कमांडरों की मौत की खबरों के बीच तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है, तो उधर सालेह समेत दूसरे नेता जमे होने की गरज से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अहम खबर आपको देंगे। तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान के इश्क में सारे बंधन ब्रेक कर देने वाले पाकिस्तान की मीडिया में तालिबान की पंजशीर में फर्जी जीत की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। तालिबान ने दावा किया कि पंजशीर सूबे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। उन्होंने कहा कि पंजशीर के मरकज बाजार में फैसला कुन लड़ाई जारी है, जबकि ये नहीं बताया जा रहा कि अहमद मसूद कहां है। इस हवाले से अभी तक आगाह नहीं किया गया है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की इस फर्जी ब्रेकिंग न्यूज के जवाब में पंजशीर में रेसिस्टेंट फोर्स के मुखिया अहमद मसूद ने कहा है कि जिस दिन तालिबान पंजशीर को जीत लेगा उस दिन पंजशीर में उनका आखिरी दिन होगा। अहमद मसूद का यह कॉन्फिडेंस ही बता रहा है कि तालिबान के लिए पंजशीर अभी भी दूर है। पंजशीर की जंग अब तालिबान के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है, जिसे वो हर हाल में जीतना चाहता है। इसके लिए उसने काबुल में अपनी सरकार को भी होल्ड पर डाला हुआ है। लेकिन रेसिस्टेंट फ्रंट के कमांडर अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लिए यह जिंदगी और मौत की जंग है। I am in the Panjshir Valley. The reports concerning my escape from Afghanistan are totally baseless. I am here. We have had several meetings regarding the situation. No doubt, the situation is difficult. ये बात सही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में हुकूमत चला रहा है और उसकी मदद के लिए पाकिस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ये बात अमरुल्लाह सालेह भी अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। ISI के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेसिस्टेंट फ्रंट ने निशाना बनाया है। सालेह के इस दावे में दम दिखाई देता है, क्योंकि शनिवार को ही ISI चीफ काबुल में तालिबान के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखे गए थे और तालिबान को दिलासा देते हुए भी कि वो चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। Will you be meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. जब बरादर और हकानी नेटवर्क के बीच में मतभेद है, ISI चीफ सोचता है कि वो शायद मध्यस्थता करके यकीन करे कि हकानी नेटवर्क का जो दबदबा है वो तालिबान सरकार में बरकरार रहे। और वहाँ पर जिस प्रकार से SSG जो है
तालिबान के साथ मिल करके पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ रही है और उसको वहाँ पे जबरदस्त शिकस्त दी जा रही है। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि सरकार बने तो कैसे बने और कितने जल्दी पाकिस्तान काबुल में उसके इशारों पे चलने वाली तालिबान की सरकार बनाने में पाकिस्तान बहुत इच्छुक है। आईएसआई चीफ का काबुल में होना वैसे तो अपने आप में पक्का सबूत है कि पंजशीर में पाकिस्तान का क्या प्लान है, लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद भी तालिबान के आगे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। सालेह ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर पंजशीर में उनकी मदद की अपील की है। उन्होंने आगाह किया है कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंचे 2.5 लाख लोग घाटियों में फंस गए हैं। पंजशीर में तालिबान ने सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से ये लोग अमानवीय संकट से जूझ रहे हैं। सालेह ने लिखा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पंजशीर को नजरअंदाज किया तो बड़े पैमाने पर मानवीय तबाही देखने को मिलेगी। सालेह ने पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पंजशीर में तालिबान के हाथों सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की आशंका भी जताई है। सालेह का यह पत्र इस बात का सबूत है कि पंजशीर में हालात इस हद तक भयानक हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सालेह और मसूद की सेना कब तक तालिबान के आगे टिक पाएगी। We have been under invasion of the Taliban, their Al-Qaeda allies, terrorist groups from the region and beyond, as usual backed by the Pakistanis. We have held the ground, we have resisted. The resistance is not going to surrender, it's not going to bow to terrorism, and it's going to continue. There are difficulties. अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत अब महज जमीन का एक टुकड़ा नहीं रह गया है। ये उन तालिबान विद्रोहियों की उम्मीदों का आसमान बन चुका है जो तालिबानी बदबू से मुक्त खुली हवा में जीना चाहते हैं और इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। पंजशीर में फिलहाल तालिबान और नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट के बीच संघर्ष जारी है। तालिबान अभी भी जीत से दूर है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। पंजशीर को लेकर तालिबान अब मजबूत हालात में दिख रहा है। हो सकता है कि जल्द ही यहां भी उसका कब्जा हो जाए। उसकी विजय का परचम तो फहरा जाएगा, लेकिन अफगानियों उनके दिलों में वो नहीं बरस सकते। तालिबान में खुद तनातनी के हालात पैदा हो गए हैं। पावर की लड़ाई में हक्कानी नेटवर्क से दुश्मनी और तीखी हो गई है। पंजशीर में तालिबान और विरोधी लड़ाकों के बीच लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी और ज्यादा तेज कर दी है। लोगों की जेबें खाली हैं और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं और सरकार बनाने के लिए तालिबान में दो फाड़ हो चुकी है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी सेना के जनरल मार्क मिले ने कहा है कि आतंकी संगठन फिर से सिर उठा सकते हैं। अल-कायदा फिर से संगठित हो सकता है। आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। आज जब तालिबान की सरकार की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता है अफगानिस्तान में समावेशी सरकार, वो चाहता है सिर्फ तालिबान की सरकार। और तालिबान की जो सोच है वो बहुत 18वीं शताब्दी वाली सोच है, जिसमें महिलाओं के हक और अल्पसंख्यकों के हकों को बरकरार नहीं करने की उसकी मानसिकता है। ऐसे माहौल में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिका का एक मानना कि अफगानिस्तान जो है वो गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही देखा जाएगा। अफगानिस्तान में इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो उसे एक बार फिर गृह युद्ध की तरफ धकेल रही हैं। जब एक ही देश के अंदर अलग अलग गुटों के बीच हिंसा होने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में अलग अलग गुट पूरे देश पर नियंत्रण पाकर अपनी मनचाही नीतियां लागू करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में अलग अलग गुट अपने अपने क्षेत्र को आजाद करवाकर उस पर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में लाखों लोग अपने ही देश में बेघर और बेसहारा हो जाते हैं। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध में सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं जाती, हर तरफ आतंक फैल जाता है। अफगानिस्तान में यही हो रहा है। गृह युद्ध घातक होते हैं।
लाखों लोग मर सकते हैं, भयंकर गरीबी और भूखमरी फैल सकती है और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। अफगानिस्तान में भी यही हो रहा है। तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध की आशंका नहीं है, बल्कि गृह युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन तालिबान में तो पहले ही गृह क्लेश चल रहा है और अफगानिस्तान में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। यहाँ सभी लोग अच्छी खबर के इंतजार में हैं। सभी परेशान और दुखी हैं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है। मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि सभी चीजें जल्दी ही अच्छी हो जाएं, अच्छी नीतियाँ लागू हों, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। अगर अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा होगी, तभी बाहर के देश यहाँ इन्वेस्ट करने आएंगे और हमारा देश फिर से धनवान होगा। बताया जा रहा है कि ये वीडियो काबुल में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान का है, जिसमें रोते हुए अफगानी अपने देश को तालिबान से आजादी की दुआएं मांग रहे हैं और रो रहे हैं। आसपास तालिबानी लड़ाके बंदूकें लिए टहल रहे हैं, लोगों की वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो बताता है कि अफगानिस्तान में हालात कितने खराब हैं, लेकिन जो तालिबान अपने ही गृह क्लेश को दूर नहीं कर पा रहा, उसे अफगानिस्तान के गृह युद्ध की क्या पड़ी होगी। तालिबान के लिए बंदूकें चलाना बच्चों का काम हो सकता है, लेकिन सरकार बनाने में उसके भी पसीने छूट रहे हैं। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान सरकार बनाने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सरकार बन नहीं पा रही। जी शाहजेब, हमारे ज़राए में बताते हैं कि अंदरूने भी इख्तलाफात चल रहे हैं तालिबान के और बाहर से भी दबाव है। अंदरूने जो दबाव है या कंटेंशन जो चल रही है, उसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर जो तालिबान रैंक्स हैं जिन्होंने 20 साल जंग लड़ी अमेरिका के खिलाफ और उसकी गवर्नमेंट के खिलाफ, यहाँ पे पहले अहमद कारज़ई और फिर अशरफ गनी, उनका ये कहना है कि जो ये पुरानी हुकूमतें थीं, जो यूएस बैक्ड हुकूमतें थीं इस मुल्क के अंदर, उनकी शमूलियत अब की हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। इसको कुछ तो ऐसे लोग हैं तालिबान के अंदर जो कतई ही कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, और अगर पुरानी या माजी की चीजों को आप अभी लेके आएंगे आगे, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है या और दीगर ममालिक चाहते हैं, तो ये चीज नामुनासिब भी होगी और नामंजूर भी होगी तालिबान के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं, उनके हाथ में है एक तरीके से लाइफलाइन कह लें आप अफगानिस्तान की। उनके हाथ में $10 अरब तकरीबन जो अफगानिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो सब फ्रोजन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि काबुल में कोई सरकार है नहीं, तालिबान बना नहीं पा रहा। अफगानिस्तान के बैंकों में पैसे नहीं, क्योंकि अमेरिका ने उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, और काबुल की सड़कों पर तालिबान के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन चल रहे हैं। अफगानिस्तान इस वक्त उबल रहा है और कब फट पड़े इसका अंदाजा किसी को नहीं है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए आज तक के साथ।